दर्द के साथ बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। प्रेगनेंसी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआत के दौरान ही होता है और इस दौरान इस आने के प्रोसेस में ही वो फैलोपियन ट्यूब में बच्चा फंस जाता है। हमेशा 100% एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल चीज़ नहीं है और एक बूंद भी खून आता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। गर्भावस्था किसी भी महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छे वो दिन होते हैं जब वो गर्भधारण करते हैं। लेकिन गर्भावस्था में उनके साथ कई प्रॉब्लम भी होते हैं, जैसे में खून की कमी होना, ये तो आम हो जाता है। लेकिन लेकिन जब वो गर्भ धारण करती हैं और उनका बच्चा जब गर्भाशय में नहीं पहुंचकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, तो वो उनके लिए काफ़ी खतरनाक साबित होता है। कई महिलाओं का इसमें मौत भी हो जाता है। ये शुरुआती दिन में होता है, लेकिन कई ऐसी महिलाएँ हैं जो घर पे ही इसका ये ट्यूब से ही वो जाँच कर लेती हैं कि वो प्रेग्नेंट है और उस दौरान वो डॉक्टर के पास नहीं पहुँचती हैं और कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद उनके साथ बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम होती है और उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। उन्हें ये लगता है कि शायद मैं भारी उठा ली हूँ या खून की कमी के कारण से हुआ है, ये समझ में उन्हें नहीं आता है और उस दौरान जब प्रेग्नेंट हो महिलाएँ तो उन्हें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के कंसल्ट में उन्हें आना चाहिए। आज हम डॉक्टर सुषमा से आए हुए हैं, जो कि महिलाओं के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और वो ही बताएँगे इनके बारे में कि वो ये आखिर फैलोपियन ट्यूब है क्या और क्यों उस समय महिलाओं को प्रॉब्लम होती है जब ट्यूब में बच्चा जाता है। मैम, आपका न्यूज़ पेपर में स्वागत है। छोड़ दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा शरण। मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि वैसे तो गर्भावस्था जब या जब प्रेगनेंसी एज सच कोई बीमारी नहीं है, उसे हम सभी एक नॉर्मल वे में लेते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआत के दौरान ही होता है। जैसे हमारे यहाँ तो खून की कमी या एनीमिया कहें तो ये तो बहुत ही कॉमन बात है, क्योंकि विकासशील देश में यहाँ इसका एनीमिया का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात यहाँ हम फैलोपियन ट्यूब में जब बच्चा अटक जाता है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। नॉर्मली तो बच्चे को गर्भावस्था में विकास के लिए उसे यूट्राइन कैविटी, यूट्रस के अंदर जो कि काफ़ी स्पेशियस होता है, वहाँ पर ही वो बच्चे का सही विकास हो सकता है। लेकिन कभी-कभी जब हमारा वो प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस शुरू होता है, वो होता है दोनों तरफ दाएँ और बाएँ 2 फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, तो उसके किनारे एक उस छोर से वो यूट्रस की तरफ आना शुरू करता है और इस दौरान इस आने के प्रोसेस में ही वो फैलोपियन ट्यूब में बच्चा फंस जाता है और उस फंसने की वजह से वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है और उसकी सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन है या विकास के लिए उसे हार्मोनल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं और बच्चा वहीं फंस कर ही उसका विकास धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। लेकिन वहाँ तो यूट्रस की यूट्राइन कैविटी की तरह उतना स्पेस नहीं है, हाँ, नहीं मिल पाता है। इसलिए वहाँ का एक समय आता है जबकि बच्चे को पूरा ग्रो करने का जगह नहीं मिल पाता और बच्चे फैलोपियन ट्यूब फट जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी कि एक जो आप बोली है कि एक समय आता है, तो मतलब कितने दिन तक लमसम बच्चा वहाँ पे फंसे हुए रह सकता है? महीना, 2 महीना इस तरह से? नहीं, देखिए, ये हमने जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बारी में बात किया है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा ट्यूब ही में फंसे, उसके और भी जगह हैं। वो पेरिटोनियल कैविटी मतलब यूट्रस और उसके चारों तरफ भी हो सकता है, ओवेरियन प्रेगनेंसी भी होता है और भी साइट एंड सर्वाइकल प्रेगनेंसी भी होता है। लेकिन जो कॉमनेस्ट 75% में जो फैलोपियन ट्यूब ही में बच्चा वहीं पर फंसता है। हाँ, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में बच्चा वहीं पर फंसता है
और उसका जगह ना मिल पाने की, और ये इसे हमने कहा ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है। और वो अक्सर डेढ़ महीने के अंदर ही ऐसी ज़्यादातर केसेस में ये फट जाता है, 1.5 महीने 2.25 महीने के प्रेगनेंसी में। और जब हमारे पास महिलाएं आती हैं, जब भी वो प्रेग्नेंट हुई, आजकल हर घर में वो खुद से ही अपना यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं, देख लेती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसे बहुत सीरियसली, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इसलिए वो कभी तुरंत कंसल्टेशन के लिए आती नहीं है। हाँ, वो और लोग नॉर्मल जानते हैं कि हर लोग माँ बनता है, हम भी माँ बनेंगे। हाँ, माँ बन रहे हैं और एक वक्त आएगा थोड़ा बच्चे का बच्चे भी विकास हो जाए तो जाए। फिर मैं ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट करूँगी। ये बात होती है इन लापरवाही की वजह से। हाँ, बहुत ही ये कॉमन तो नहीं है, बहुत ही अनकॉमन है, हाँ, लेकिन जी। काफ़ी खतरनाक बीमारी है। जब आपने बोला कि एक टाइम आता है तो उसके बाद वो फट जाता है। दर्द के साथ बेहोश होकर गिर पड़ती हैं और घर के लोग फिर घबरा कर तब डॉक्टर के पास लाते हैं, और जब लाते हैं तब तक तो पेट के अंदर ही 1.5-2 लीटर ब्लीडिंग हो चुका होता है और उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती है कि उन्हें तुरंत खून का इंतज़ाम करना पड़ता है और फिर उसे ऑपरेशन करना पड़ता है। तो उस दौरान महिलाओं की मौत भी होती है क्या? हाँ, अगर वो देर करें, वो सब पेशेंट सही टाइम पर ना पहुंच पाए, तो इस खतरनाक बीमारी में तो ब्लीडिंग तो अंदर ही अंदर हो रहा है, रिसाव हो रहा है, उसे रोकने का तो कोई दवा है नहीं, ना उपाय है। और घर के लोगों, उनके अटेंडेंट समझ नहीं पाते हैं, इतने में तो उनकी बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत हो जाती है। देखिए, प्रेग्नेंट होते ही, और हमें तो जैसे ही पता चले कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, उस समय डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर लापरवाही होती है तो शुरुआत तो इसका थोड़ी सी हल्के ब्लीडिंग से होता है, जो कि ब्लीडिंग के साथ बहुत ही तेज़ दर्द पेट में उठता है और अंदर ही अंदर ट्यूब फटने के बाद खून इकट्ठा, रिसाव के वजह से अंदर खून इकट्ठा हो जाता है, 1.5-2 लीटर खून बह जाता है, बेहोश होकर गिर पड़ती है। तो इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए जब भी पता चले कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, डॉक्टर से कंसल्ट मैम, आप करें। जो रखी हुई हैं दिखाने के लिए, डेमो दिखाने के लिए, थोड़ा सा आप दर्शकों को अपने ढंग से थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली बताइए। ये ये एक यूट्रस है, यूट्रस का मॉडल है। यहाँ 2 ट्यूब हैं, जो राइट ट्यूब है, लेफ्ट ट्यूब है, और ये ओवरी है, ये कट सेक्शन है ओवरी का। जब नॉर्मली क्या होता है कि ये वेजाइना है, नॉर्मली ओवरी से ओवम निकलता है, और ये इस वेजाइना के थ्रू स्पर्म आया और दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि दोनों का कंजुगेशन हुआ और फिर वो फर्टिलाइज्ड ओवम धीरे 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 माइग्रेट करता है इस कैविटी में। लेकिन यहाँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल प्रोसेस ना होकर जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो यहाँ इस ट्यूब में ही यहाँ पर फंसा रह जाता है। और सारा प्रॉब्लम यही, क्योंकि ट्यूब बहुत ही पतला होता है, एक पतली रस्सी की तरह हम लोग कह सकते हैं, और उसके अंदर, और सारा प्रॉब्लम यही, क्योंकि ट्यूब बहुत ही पतला होता है, एक पतली रस्सी की तरह हम लोग कह सकते हैं, और उसके अंदर फंसा रह जाता है, उसका विकास वहीं होने लगता है। कौन से टेस्ट में ये सामने निकल के आता है? क्या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तब उसमें? हाँ, इसका कंफर्मेशन हम अल्ट्रासाउंड से ही करते हैं। और भी टेस्ट है जो बीटा एचसीजी वगैरह मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग, और लेकिन वो बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है, हर केस में हम लोग नहीं करते हैं। जहाँ पर एक्टोपिक सस्पेक्टेड है वहाँ बीटा एचसीजी। मैम, आपके पास भी कई ऐसे केसेस भी आए होंगे? हाँ, हमारे पास भी केसेस आए हैं जिन्हें हमने इमीडिएटली ट्रीट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा 100% एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल चीज़ नहीं है, और एक बूंद भी खून आता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है।
चलिए, तो हम लोग फ़ैलोपियन ट्यूब के बारे में बात किए कि जब बच्चा आए और गर्भाशय में ना होकर फ़ैलोपियन ट्यूब में जब वो फँस जाता है, तो उसके बाद क्या होता है आपने सुना। डॉक्टर सुषमा ने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बताया है, इसे एक्सप्लेन किया है कि उस दौरान क्या करना चाहिए। इसलिए जब भी आप माँ बने और आपको ये पता चले टेस्ट के दौरान कि आप माँ बन गई हैं, तो तुरंत आप डॉक्टर के कंसल्ट में आइए, आप डॉक्टर के पास जाइए और उस समय अपना ट्रीटमेंट करवाइए और ये देख लीजिए कि समझ लीजिए कि आप नॉर्मल हैं या नहीं हैं। क्योंकि कई ऐसे जो इंतज़ार करते हैं कि कुछ दिनों के बाद हम जाएँगे, क्योंकि नॉर्मली सब लोग माँ बन रहे हैं, हम भी माँ बन रहे हैं, इंतज़ार करते हैं और उन्हें बाद में इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है सामने, उन्हें पता भी नहीं चलता है। इसलिए जो ये एहसास है माँ बनने का, उसे आप अपने तक उसको अच्छे ढंग से रखिए और इस तरह का नौबत ना आने दें। चलिए, बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ।